वेलकम टू शीनू सिंप्लीफाइंग पॉडकास्ट एपिसोड 1। जिंदगी प्रॉब्लम से पहेली तक का सफर। दिन भर का काम खत्म करके मैं सोफे पर आकर बैठ गई। फोन उठाया तो देखा व्हाट्सएप मैसेजेस से भरा हुआ था। पता नहीं कितने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे मैंने। फेसबुक पर जब भी कोई लिंक शेयर करता मैं उसे ज्वाइन कर लेती, चाहे वो मेरे काम का हो या नहीं। क्या ढूंढ रही थी मैं इन सब से जुड़कर? शायद कभी कोई काम की बात दिख जाए, इसीलिए सबको फॉलो करती रहती थी। कुछ ही पल में मैं मैसेजेस की दुनिया में खो गई। समय का पता ही नहीं चला। तभी प्रथम आकर बोला, मम्मा ये पजल सॉल्व नहीं हो रही है। बेटा अच्छे से ट्राई करो, तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए है, तुमसे हो जाएगा। मम्मा मैंने सब ट्राई कर लिया, याद है आपने क्या कहा था? कई बार सल्यूशन आंखों के सामने होता है पर हम देख नहीं पाते, वही तो चेक करना है ना मम्मा। अब आओ भी। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सिखा देती हूँ इसको, सोचती हुई जाकर मैं मैट पर बैठ गई। मैंने पजल के टुकड़ों को देखा, जैसे मेरी बिखरी हुई जिंदगी हो। पता नहीं कौन सा हिस्सा पहले आएगा, सब एक साथ कंफ्यूज हो गया है। फिर मैंने पूछा, इस पजल की पिक्चर कहाँ है? बनाने से पहले तुमने देखा था? कोई भी पजल को सॉल्व करने से पहले वो बनने पर कैसी दिखेगी ये पता होना चाहिए, तभी तो शुरू कहाँ करना है और कहाँ खत्म ये गाइडेंस मिलेगी। मम्मी वो तो मैंने निकाला ही नहीं बॉक्स से। प्रथम दौड़कर पिक्चर ले आया। पर ये तो चीटिंग होगी ना, आंसर देख के सॉल्व करना, भोलेपन से उसने पूछा। मैं हंसती, नहीं बेटा ये पजल्स ऐसे ही सॉल्व होती है। इनका रूल यही है कि पीसेस को जोड़कर इस पिक्चर को रिक्रिएट करना है। तो अब इसको सामने रखो और बना लो। थैंक यू मम्मी, देखा आपने 1 मिनट में प्रॉब्लम नहीं पजल सॉल्व कर दिया। अचानक से जैसे कोई मिसिंग तार जुड़ गया। प्रथम के साथ हुई सारी बातें मेरे कानों में गूंजने लगीं। सॉल्यूशन सामने हो तो आसान होगा, गाइडेंस मिलेगी, पिक्चर देख के सॉल्व करो। वेट, ऐसा कहकर मैंने अपने थॉट्स को रोका और झट से एक पेन और पेपर लेकर आ गई। आइडियल पिक्चर या रिजल्ट? हाँ, ये सोचकर मैंने लिखना शुरू किया कि मेरा आइडियल दिन कैसा होना चाहिए। साथ ही वो भी लिखा जो रोज होता है। अब धीरे धीरे मुझे सारे डिफरेंसेस समझ आने लगे। अगर मुझे हर दिन ऐसी ही आइडियल जिंदगी चाहिए तो मैं क्या अलग कर सकती हूँ? क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास? मैंने हर चीज लिखी, जैसे कब सोना है, कब जागना है, कब क्या करना है और कैसे। साथ ही कौन से काम हैं जो मैं अकेले कर सकती हूँ और कहाँ मुझे किसी की हेल्प चाहिए, वो भी मैंने लिखे। ऐसी बातें जिन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। सोचने लगी कि इनमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, तो उन बातों को मैंने पहली बार समझकर एक्सेप्ट किया। काफी हल्का लगने लगा मुझे। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा एक प्लान के हिसाब से चलना, पर अगर मैं ये कर पाई तो बहुत हद तक मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। आखिर लाइफ मेरी है तो इसको सिंपल भी तो मुझे ही बनाना होगा ना। मैं कर लूंगी। एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी मेरे चेहरे पर। बहुत टाइम से उलझी हुई थी मैं, ना घर पे फोकस कर पा रही थी ना काम पर। मेरी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गई थी। एक पल रुककर मैंने ये नहीं सोचा कि कुछ काम बांटे जा सकते हैं या कुछ देर से भी हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, गोइंग विद द फ्लो, कुछ ऐसा ही था। लेकिन देखा जाए तो गोइंग विद द फ्लो एक अच्छी एडवाइस है तब जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां ज्यादा आपका कंट्रोल नहीं है या आप कुछ नया सीख रहे हैं, जहां आपकी लर्निंग आपको समय के साथ क्लैरिटी देती है। पर जब हम रूटीन की बात करते हैं तब थोड़ी प्लानिंग हमारे फ्लो को एक हेल्दी पुश दे सकती है, जिससे लाइफ मूव ऑन भी होगी और धक्का भी नहीं लगेगा। मम्मी ये देखो मेरी पजल सॉल्व हो गई। प्रथम आके गले से लग गया। मेरी भी, मैंने कहा। हम दोनों ने हाई फाइव किया और फुल जोश के साथ बोले, वी मेक अ ग्रेट टीम।
एक वीक अपने प्लान पे चलने की कोशिश करते करते फ्राइडे की शाम आई और मैं प्रथम के साथ बेड टाइम स्टोरी पढ़ रही थी। ये छोटी सी खुशी पहले मेरे लापरवाह शेड्यूल से गायब हो गई थी। ये इस बात की याद दिलाता है कि लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को एक पजल की तरह देखना चाहिए। पहले उसका आइडियल सोल्यूशन या बिगर पिक्चर कैसी हो उसे समझिए और फिर उस सोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए उसे स्टेप बाय स्टेप सुलझाने की कोशिश करिए। ऐसा करके आप देखेंगे कि प्लानिंग में कितनी शक्ति है और कितनी खूबसूरत हो जाती है लाइफ जब आप उसे सोच समझ कर जीते हैं। शायद सभी को वक्त निकालकर अपनी लाइफ की एक आइडियल पिक्चर बनानी चाहिए और ऐसी लाइफ जीना शुरू करना चाहिए जिसे वो सच में प्यार करते हैं। चलिए फिर, आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप प्लान ऑफ एक्शन में बिलीव करते हैं? अपने कमेंट्स हमारे इंस्टा हैंडल क्या मतलब पर शेयर करें और हाँ, शीनू सिंप्लीफाइंग को टैग करना ना भूलें। मेरी जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम से भरी है। ऐसा लगता है सब अपनी लाइफ मज़े से जी रहे हैं और मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होती। इनफैक्ट मेरी तो लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम रख देना चाहिए। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपकी प्रॉब्लम्स आपको हमेशा उलझाए रखती हैं? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रॉब्लम्स जैसे कुछ होता ही नहीं, सिर्फ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जिनके लिए बस थोड़ा हटके सॉल्यूशंस चाहिए। हर सिचुएशन आपको पहले से बेहतर इंसान बनाती है और आपके पास, जी हाँ, आपके ही पास हर सिचुएशन का हल है। बस आपको उसे ढूंढना है। कैसे? ये समझने के लिए आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शीनू, आपकी दोस्त, जो आपकी लाइफ देखने का नज़रिया बदल सकती है, आपकी हर सिचुएशन को सुलझा सकती है, सिर्फ शीनू सिंप्लीफाइंग पे। क्या कहते हैं, हटा दें प्रॉब्लम वर्ड अपनी लाइफ की डिक्शनरी से? कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें शीनू सिंप्लीफाइंग के साथ।